कैसे हो सभी। तो मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ जो हिंदी का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। वर्णमाला में जो हमारे सभी व्यंजन हैं, स्वर हैं, उनका हम ध्यानपूर्वक आज अध्ययन करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को जो हमारी वर्णमाला है उनको पढ़ाने वाला हूँ, उनको बताने वाला हूँ और कहीं ना कहीं एक आसान भाषा में आसान तरीके से आपको सिखाने वाला हूँ। कृपया आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसको सीख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। जो सबसे पहले हमारी हिंदी है, हमारी हिंदी में जैसे स्वर है, स्वर हमारे कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, तो इन सभी का अध्ययन करना है। तो जो स्वर होते हैं हमारे, सबसे पहले जो स्वर हैं हमारे, जो स्वर हैं जैसे स्वर स्वर हमारे तीन तरह के होते हैं। तो हमारे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। नंबर एक पे क्या होता है हमारा, जैसे लघु स्वर। और नंबर दो पे क्या होता है हमारा दीर्घ स्वर। और नंबर तीन पे क्या होता है हमारा प्लुत स्वर। तो तीन तरह के हमारे स्वर होते हैं, जैसे लघु स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो लघु स्वर कौन से होते हैं? जो हमारे छोटे स्वर होते हैं, जैसे ए, छोटी, छटाऊ और हमारा री। जैसे ए है, छोटी है, छटाऊ और री, ये हमारे लघु स्वर हैं। और दीर्घ स्वर हमारे कौन से है? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और आओ। ये हमारे जो स्वर होते हैं ये दीर्घ स्वर होते हैं, जिनमें बड़ा जिनकी मात्राएं बड़ी होती हैं। ये मोस्टली हमको याद रखने हैं, जो दीर्घ स्वर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 सात जो हमारे होते हैं, ये सात जो हमारे होते हैं स्वर, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं और चार हमारे लघु स्वर होते हैं। लघु बोलते हैं छोटे को, दीर्घ बोलते हैं बड़े को। तो हमें यहीं से पता चलता है कि छोटे स्वर कौन से होते हैं और बड़े स्वर कौन से होते हैं। कहीं ना कहीं आ जाता है कि लघु स्वर होते कितने हैं, तो हमारे कुल लघु स्वर 4 होते हैं और दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो जो प्लुत स्वर की बात आ जाए, तो प्लुत स्वर क्या होता है? जैसे कोई हमें शब्द लिखा है, जैसे राम लिखा है, राम, तो राम एक प्लुत स्वर है कैसे? प्लुत स्वर कैसे है? जैसे राम है, राम, राम को हम ऐसे लिखते हैं, तो राम में जो हमारे शब्द है, शब्द तो हमारे दो हैं, लेकिन जो वर्ण है, वर्ण, तो ये वर्ण कितने वर्णों से मिलकर बना है? कितने वर्णों से मिलकर बना है? जैसे रे प्लस आ प्लस मैं और प्लस है, तो कितने वर्णों से मिलकर बना है? रे, आ, मैं, है। राम, राम ऐसे बना है कि दो शब्द है इसमें, राम, रा और मैं, लेकिन वर्ण कितने हैं? रे है, आ है, मैं है और ए है। तो ये चार वर्णों से मिलकर बना है, चार वर्ण। और राम, राम शब्द है, इसमें दो शब्द हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? जिसमें अधिक समय लगता है तो उसको तो बोलते हैं प्लुत स्वर। और जो बड़े स्वर होते हैं, जैसे आ, ई, छटाऊ, ए, आई, ओ, तो इनको बोलते हैं दीर्घ स्वर। और जिनके बोलने में हमारा कम समय लगता है वो हमारे लघु स्वर होते हैं, यानी छोटे स्वर होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से समझ रहे हो और मैं भी एक अच्छी मेहनत करता हूँ और आप लोगों के लिए निरंतर मेहनत करता रहूँगा कि आप लोग भी आसानी पूर्वक समझो और इनको पढ़ सकते हो। और कहीं ना कहीं जो हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ये बहुत हेल्पफुल
होते हैं। तो हमारे जो स्वर हैं, स्वर हमारे मोस्टली 11 हैं और इनमें दो स्वर हमारे होते हैं ए और अंग। तो इनको हम क्या बोलते हैं? अयोग वाहक। अयोग वाहक, इनको बोलते हैं अयोग वाहक स्वर। तो कुल मिला के क्या होता है, 11 तो स्वर हो चुके हैं हमारे और 2 अयोग वाहक हो गए हैं, या फिर 4 तो हमारे लघु स्वर और 7 हमारे दीर्घ स्वर और 2 हो गए हमारे अयोग वाहक। तो कुल मिला के कितने हो जाते हैं? 13। 13 हमारे क्या हो जाते हैं? स्वर हो जाते हैं। तो वैसे अगर कहीं लिखित रूप में आपसे पूछने लगे तो स्वर 11 होते हैं। तो आगे भी मैं आपको यही सिखाना चाहूँगा, आगे देखते रहिए आप। अब हमारी स्टार्ट होती है कि हमारा कंठ कौन से होते हैं, तालव कौन से होते हैं और दंत कौन से होते हैं, ओष्ठ कौन से होते हैं, इनको हम वर्णमाला में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, कैसे स्टार्ट होता है? क, है, ग, घ, अंग। इसके बाद क्या होता है? अंग, च, छ, ज, झ, ऐ। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद होता है हमारा त, थ, द, ध, न। और इसके बाद होता है हमारा प, फ, ब, भ, म। ये हमारे वर्ड हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ढ, ढ, ड, ढ, ण, च, छ, ज, झ, न, प, फ, ब, भ, म। तो इसको क्या लिखते हैं हम? इस पूरे वर्ग को, जो ये हमारा पूरा वर्ग है, इस पूरे वर्ग को क्या लिखते हैं हम? क वर्ग, या फिर इधर लिख रहा हूं मैं क वर्ग। इस पूरे वर्ग को क्या लिखते हैं? क वर्ग। और इस पूरे वर्ग को क्या लिखते हैं? च वर्ग। और इस पूरे वर्ग को क्या लिखते हैं? ट वर्ग। और इस पूरे वर्ग को क्या लिखते हैं? त वर्ग। अब इस पूरे वर्ग को क्या लिखते हैं? प वर्ग। तो ये है, ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ये ट वर्ग, ये ट वर्ग, ये प वर्ग। अब इस पूरे वर्ग का क्या नाम है? इसे बोलते हैं कंठ। क्या बोलते हैं इसे? कंठ। और इस पूरे वर्ग को क्या बोलते हैं? च, यानी तालव्य। तालव्य। और इस ट वर्ग को क्या बोलते हैं? मूर्धा। मूर्धा या मूर्धन्य। और इसको क्या बोलते हैं? त वर्ग को, इसे बोलते हैं दंत। और इस प वर्ग को क्या बोलते हैं? ओष्ठ। ओष्ठ। तो ये इनके नाम है। क वर्ग को क्या बोलते हैं? कंठ। च वर्ग को क्या बोलते हैं? तालव। और ट वर्ग को क्या बोलते हैं? मूर्धा या मूर्धन्य। या फिर त वर्ग को क्या बोलते हैं? दंत। और प वर्ग को क्या बोलते हैं? ओष्ठ। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वर्णमाला का, क्योंकि इससे संबंधित जो हमारा हिंदी वर्णमाला है वो कहीं ना कहीं बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसका नाम है पहला, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका चौथा, इसका पांचवा। तो ये है इनके वर्गों में डिवाइड कर दिए, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग। अब हमें क्या करना है? इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या, इसको। तो इन सभी को देखते हैं, तो बने रहिएगा आप वीडियो में। अब इस पूरे वर्ड को, पहले को और तीसरे को, ये पहला और तीसरा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम, क्योंकि क में एक कम सेंस आती है, कम सेंस आती है बोलने में। ऐसे ही च को भी बोलने में कम सेंस आती है, कम आवाज आती है, कम खिंचाव आता है। और ऐसे ही ट है, ट को भी हम कम सेंस में बोलते हैं, और ट को भी हम कम सेंस में बोलते हैं, और प को भी हम कम सेंस में बोलते हैं। आगे अगर हम ख
ख को देखें तो ख में एक अंदर से ज्यादा आवाज आ रही है, ज्यादा हवा आ रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा खिंचाव लग रहा है और ज्यादा तनाव लग रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? ख। तो ये आता है ख वर्ग में। अब देखो क क का जो पहला वर्ग है और ग का पहला वर्ग है, इसका क्या है? ज अंग द ब, इसका जो पहला वर्ग है इसका पूरा नाम है, पहले और तीसरे वर्ग को मिलाकर जो बनता है वो होता है अल्पप्राण। अल्पप्राण जिसमें कम हवा आती है, जिनको हम कम समय में बोल सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? अल्पप्राण। ऐसे ही जैसे ये है और भय है और ख भय छ झ ढ ड ढ और ऐसे ही है है भय। तो इनमें एक बोर्ड लेवल जो हमारी सेंस आ रही है वो अधिक आ रही है, खिंचाव आ रहा है, समय अधिक लग रहा है, तो इसे बोलते हैं महाप्राण। महाप्राण इसे क्या बोलते हैं? महाप्राण। अब जो हमारा ये वर्ग बचा है, इस वर्ग को क्या बोलते हैं? पूरे वर्ग को, इस वर्ग को जैसे ये है अंग, ये अंग है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं? अंग को, क्योंकि जो इसकी सेंस है वो हमारे नाक से भी आती है और वो हमारे मुंह से भी आती है, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक। तो ये कौन सा व्यंजन है? अनुनासिक व्यंजन है। तो इसको क्या बोलते हैं? अनुनासिक। तो ये जो पूरा है, पूरा व्यंजन है ये अंग में, तो ये पांचों के पांचों अनुनासिक व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? जैसे जिनकी हवा हमारे नाक से और मुंह से मिलकर आती है, तो क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। और कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदी में और हमारे हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं उनको भी मतलब पढ़ने में और उनको जो एग्जाम में आते हैं उनमें बहुत हेल्पफुल रहते हैं हमारे लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं इनमें वो आगे भी बताऊंगा अभी, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। अब आगे देखते हैं। अब पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है। पहले वर्ग को क्या बोलते हैं और तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ग को क्या बोलते हैं? पहला वर्ग जो होता है हमारा अघोष व्यंजन होता है, और पहला दूसरा जो हमारा वर्ग होता है वो अघोष व्यंजन होता है, और तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो हमारा सघोष होता है। तो ये जो पहला और दूसरा वर्ग है हमारा, तो ये हमारा अघोष होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा हमारा सघोष होता है। तो आपको ये याद रखना है, पहला जो वर्ग है, दूसरा वर्ग है अघोष, और तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष है। ठीक है। और ये जो पहला क वर्ग है इसको हम कंठा बोलते हैं, च वर्ग को तालव बोलते हैं, ट वर्ग को मुर्दा बोलते हैं, और त वर्ग को दंत बोलते हैं, और प वर्ग को कोष्ठक बोलते हैं। कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें बताई हैं, और इसमें कुछ अभी जैसे आगे भी रह गया है कि ऊष्म व्यंजन किनको बोलते हैं, क्या नाम है, ऊष्म व्यंजन किसको बोलते हैं, और संयुक्त व्यंजन किसको बोलते हैं। तो इन सभी को मैं आप लोगों को थोड़ा अगली वीडियो में बताऊंगा, और आप ध्यानपूर्वक इनको देखते रहिए, और अच्छे से कहीं ना कहीं आप लोगों के कार्य में हेल्पफुल रहेंगे। धन्यवाद।